वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे वो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस मास फाइनल सीरीज कह सकते हैं इसको, दिल्ली पुलिस मास सीरीज। इसमें हम कर रहे हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर आईटी के, जो क्वेश्चन टाइप वाइज पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम टाइप वाइज कह लो आप, या चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 1, हमने कंप्लीट किया था। अभी ये है चैप्टर नंबर 2, या कह सकते हैं टाइप नंबर 2। इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे टाइप 2 में, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए हैं, या फिर दिल्ली के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला कहता है द सीपीयू इज ऑप्शन रेफर टू हैज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, आपको पता ही होगा, मस्तिष्क बोला जाता है इसको। सीपीयू को प्राय कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं। ये ठीक है अपने आप में। दूसरे में कहता है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन यूनिट, द कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, ठीक है, एंड कैचे मेमोरी। ये कैचे मेमोरी ये गलत है, बाकी तो ये ठीक था। वैसे अब ये हो गया गलत है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कैचे मेमोरी है ये काम करती है, ये संचालन का काम करेगी, या गति या स्पीड देने का काम करेगी सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के जो फर्स्ट मेमोरी होती है उनके बीच में। ठीक है ना, ये एज ए कैची मेमोरी स्पीड देने का काम करती है ये सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच में। नोट ए, दैट इज नॉट ए फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, पहला ठीक है ओनली। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पीसी का पासवर्ड को इनेबल करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इनेबलिंग पासवर्ड ऑन ए पीसी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये मेन पर्पज होता है फॉर प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि सुरक्षा का एक अतिरिक्त सत्र प्रदान करना, इसका मेन क्या होता है, पर्पज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच आस्की कैरेक्टर इन बिट्स। ठीक है, ईच आस्की कैरेक्टर इन बिट्स आपको बताना है इनका साइज। आस्की दोस्तों ये क्या है, कोड है जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, सॉरी इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी जो फुल फॉर्म ये होती है, ध्यान रखना आपको। और प्रत्येक आस्की, हर एवरी आस्की कैरेक्टर का जो साइज होता है ये होता है, ध्यान रखना है, 8 बिट्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रोल ऑफ रोम इन द कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में रोम का एक अनिवार्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। रोम दोस्तों मतलब होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि डाटा उड़ेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे लाइट ऑफ कर दे आपने, तो कंप्यूटर है दोस्तों, डाटा आपका जैसे प्रोसेसिंग में वो डाटा उड़ेगा नहीं, आपका डाटा स्टोर रह जाएगा कंप्यूटर में। ये आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे रोम का जो यूज है हम आमतौर पर करते हैं बायोस, मतलब कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं जिसमें कंप्यूटर को बूट करने क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ये पूछा था एसेंशियल रूल ऑफ रोम, ये होता है स्टोरिंग डाटा परमानेंटली फॉर बूट अप प्रोसेसेस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। तो कौन सा है दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका, ये है ऑप्शन थर्ड, एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, स्काइप स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों पता होना चाहिए स्काइप है जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसमें आप इंटरनेट पर वॉइस, वीडियो कॉल और चैट करने की, ये क्या देता है, परमिशन देता है आपको। तो इसमें जो जरूरत पड़ेगी ये पड़ेगी, पहला कहता है वेब कैमरा इसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोफोन की पड़ेगी, स्पीकर की पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 2 एंड 3, ऑल
सभी के सभी आएंगे, सभी की क्या होगी, नीड होगी। ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नाउन हैज नोटबुक। आल्सो नाउन हैज नोटबुक, तो ये कौन सा कंप्यूटर का टाइप है ये बताना आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, नोटबुक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था दोस्तों, तो याद रखना आपको, राइट आंसर होगा सेकंड जनरेशन में। कब किया गया था, दूसरी पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन 1959 से 65 तक। क्वेश्चन नंबर 9, a modem is required for accessing internet through cable. A modem is required for accessing internet through cable. What is the meaning of the word modem? केबल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मॉडेम का उपयोग की आवश्यकता होती है। मॉडेम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, मॉडेम ये गलत है, यहाँ पे ये आएगा मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म क्या है दोस्तों, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। कहते हैं तीसरी जनरेशन के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब कि आईसी का। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर में किस टेक्निक का यूज किया जाता है। आप कहेंगे, याद रखना आपको आईसी का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर आईटी के चैप्टर नंबर 2 के। हम करें टाइप वाइज, इनको टाइप वाइज कवर करें। आप ये मत सोचिए कि इसमें 10 क्वेश्चन है, कोई ऐसे चैप्टर भी होंगे जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है ना, सारे टाइप वाइज जितने भी हजारों क्वेश्चन ये बनते हैं, 1500 2000 या उससे ज्यादा, वो सारे के सारे हम टाइप वाइज इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। ठीक है, या दिल्ली पुलिस का कोई भी एसआई का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर जगह आपको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार 2020 के बाद से पूछे गए थे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एक कम टाइम में, तो उसके लिए हमारी ये बुक भी आते हैं किन पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी, मैथ्स की, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हर सब्जेक्ट की। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आपको शॉर्ट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, दोनों अप्रोच आपको देखने को मिलेंगी। एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के इतने अच्छे अच्छे फीचर फीचर दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो एआई का यूज करते हुए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हर बुक में स्क्रैच कोड भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्क्रैच कोड का यूज करना है। हर टाइप की टेस्ट आप फ्री में, आपको जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे, वहां लॉगिन करोगे मोबाइल नंबर से, अपने स्क्रैच कोड का यूज करोगे, हर टाइप के फुल मॉक टेस्ट, हजारों लाखों क्वेश्चन है वहां पे, आप हर टाइप की टेस्ट फ्री में लगा सकते हो। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है जो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर्स हैं जो सिलेक्टेड है आज, आप भी इनकी तरह अपना जो जो पाने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड है, इन्होंने रिव्यू दिए हुए हैं इसी चैनल पे। अब वो रिव्यू भी देख सकते हो कि इन्होंने कैसे इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज किया, कैसे प्रैक्टिस की, आप भी ऐसे उसी तरह से फॉलो कर सकते हो। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।